तो चलिए बच्चों, हाई स्कूल के गणित की शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत से ही ले रहे हैं। पहला पाठ है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स। देखिए, सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। मैं यहाँ लिखूँगा नहीं, केवल समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कक्षा 5, 6, 7, 8 में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। केवल उन शब्दों को दोहराना है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ डेफिनेशन थोड़ी याद करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, वास्तविक संख्या का मतलब होता है पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सभी संख्याओं का जो समूह है उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और इस पाठ में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सबसे पहले इसके बारे में हम समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। देखिए, मैं इस तरीके से इसको समझाता हूँ। मैंने 10 में 3 का भाग लगा दिया। इसका पहाड़ा पढ़ा जाएगा। अगर इसमें हम भाग करते हैं तो 3 तिया 9 आ जाएगा और 1 शेष बच जाएगा। भाग की क्रिया में ये जो संख्या है, ये जो राशि है, ये भाजक है, ये भागफल और ये शेषफल और ये भाज्य। इसको अंग्रेजी में डिवाइडेंड कहा जाता है, इसको डिवाइडर कहा जाता है, डिवाइजर भी कह सकते हैं। और ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर। भाज्य बराबर होता है भागफल गुणित भाजक धन शेषफल। अगर हम यहाँ पर इन राशियों को, इसको मान लें A और जो भागफल है इसको मान लें Q और जो भाजक है इसको मान लें B और इसको मान लें हम R, तो एक सूत्र बन जाएगा A बराबर, आगे ले लेते हैं इसको, BQ प्लस R। देखिए, ये जो सूत्र बना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। ये जो R है, R का जो मान है वो या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन ये हमेशा B से छोटा होता है। अगर ये B से बड़ा होगा तो B का भाग एक बार और चला जाएगा, लेकिन ये हमेशा B से छोटा होगा। ये यहाँ कंडीशन लागू रहती है इस प्रमेय के साथ में। ज़्यादा कुछ नया नहीं है, कक्षा 4, 5 में जो हम पढ़ के आए हैं, यानी वही तरीका है। उस तरीके को एक सैद्धांतिक रूप दे दिया जाता है तो उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। A = BQ प्लस R। लेकिन एक नया नाम और आता है बच्चों, इसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इस तरीके से लिखा जाता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स, यूक्लिड
यूक्लिड्स डिवीजन, यहाँ ए बनती है एल्गोरिथम। अच्छा, ये क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों बातों को क्लियर समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को मैंने समझा दिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं कि ये भी एक प्रमेय है और ये भी एक प्रमेय है, लेकिन एक ही प्रमेय है दोनों। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। प्रमेय ये है, सिद्धांत ये है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये जो एल्गोरिथम है, ये क्या है, एक विधि है, ये कोई सिद्धांत नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके जब हम HCF निकालते हैं, मासापा निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को, उस विधि को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। अब हम इसके माध्यम से, इस प्रमेय के माध्यम से HCF कैसे निकालेंगे। अगर हम HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, दो राशियाँ हैं, पहले मैं व्यापक रूप ले रहा हूँ, A तथा B, दो राशियाँ हैं जिनका हम क्या निकालना चाहते हैं, HCF। इनमें पहले तो ये देखना है कि कौन सी राशि बड़ी है, A बड़ी है या B बड़ी है। यदि A इज ग्रेटर देन B, अगर A बड़ी है तो B से A में भाग करेंगे और रिमाइंडर R फाइंड करेंगे, R हम ज्ञात करेंगे। और अगर B इज ग्रेटर देन A तो हम A का भाग B में करेंगे और उस स्थिति में भी हम R फाइंड करेंगे। समझ में आ गया होगा। दो राशियां हैं, दो संख्याएं हैं कहना चाहिए, उनमें से जो राशि बड़ी है उसमें छोटी वाली संख्या से भाग करेंगे और छोटी वाली को B मानेंगे इस सूत्र के हिसाब से, और बड़ी वाली को A मानेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जितनी बार भाग जाए उसको Q कहा जाएगा, जो शेष बचे उसको R कहा जाएगा। या तो R इक्वल टू 0 होगा, R इक्वल टू 0 होने पर, R इक्वल टू 0 है, फर्स्ट स्टेप है ये। R इक्वल टू 0 होने पर B क्या हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा। इन दोनों का, A और B का HCF B होगा। यदि R इज नॉट इक्वल टू 0, सेकंड स्टेप, यदि R का मान 0 के बराबर नहीं है, फिर क्या करेंगे, यानी तब हम क्या करेंगे, R और B में, यानी फिर यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे। यूक्लिड प्रमेय लागू करेंगे। ये तो निश्चित हो गया कि B का मान बड़ा होगा, R का मान छोटा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि R का भाग हम B में लगाएंगे और फिर हम भाग लगाने के बाद में फिर हम R प्राप्त करेंगे इन दोनों के बीच में। अच्छा, भाग लगाने के बाद अगर शेष, कहने का मतलब तब R इक्वल टू 0, जो रिमाइंडर आएगा इन दोनों के बीच में यूक्लिड प्रमेय लगाने के बाद में, अगर यहाँ पे 0 आता है तब क्या होगा, तब जितनी बार भाग जाएगा, यानी उस स्थिति में जो B होगा, तब जो B होगा, कहने का मतलब भागफल होगा,
आर बराबर 0 आएगा। आर बराबर 0 आने पर बी भागफल नहीं है, ये भाजक है बालकों। भाजक क्या कहलाएगा? ये HCF कहलाएगा, HCF होगा। ये क्रिया हमें बार बार जब तक दोहरानी है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आर 0 आ जाएगा, उस स्थिति में जो भाजक है वो HCF होगा। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा। यानी 18 और 6 एक छोटी सी संख्या हैं, हमने ली हैं, इनका हमें क्या ज्ञात करना है? HCF फाइंड करना है। अब यहाँ ए किसको मानोगे? 18 को हमने ए माना क्योंकि ये बड़ी संख्या है, 6 को बी माना क्योंकि ये छोटी संख्या है। यानी ए इज ग्रेटर देन बी, यही लेके चलिए। उसको भी बड़ा ले सकते हैं, लेकिन हमारा सिद्धांत ये है कि ए बड़ा है यहाँ थ्योरम के हिसाब से और बी छोटा है, तो बड़ी राशि को ए मानो और छोटी राशि को बी मानो। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे भाग करना है, भाग सब जानते हैं, 6 का भाग करिए। देखिए मैं यहाँ पे इसको 5 लेता हूँ, बाल को 5 ले रहे हैं क्योंकि ये संख्या छोटी हो जाएगी। 5 का भाग किया हमने, कितनी बार चला जाएगा? 5 × 15, कितना बचेगा? 3 बचा। यानी ये आर है, इज नॉट इक्वल टू 0। जो थ्योरम है वो बन गया 18 इक्वल टू 5 × 3 + 3, और यहाँ आर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या करना है? दोबारा दूसरे पेज को लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है ये वाला, इसका और इसका फिर HCF निकालना है, यूक्लिड प्रमेय लगाना है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? ये बड़ी है या ये बड़ी है? ये बड़ी संख्या है, तो इसको तो A मानिए, और ये छोटी संख्या है, इसको B मानिए। कहने का मतलब ये हो गया कि अब 5 में 3 का भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब यहाँ पे फिर वही थ्योरम लिखेंगे, यानी यूक्लिड प्रमेय का के द्वारा ये हो जाएगा 5 = 3 × 1 + 2। ये यूक्लिड प्रमेय का हो गई। आर का मान यहाँ 2 है, यानी आर इज नॉट इक्वल टू 0। आर का मान यहाँ 0 नहीं है, इसका मतलब हो गया कि अभी HCF हमारा नहीं ज्ञात हुआ है। अब आर में और बी में फिर वही प्रमेय लगाना है। ये सेकंड स्टेप हुआ और ये थर्ड स्टेप हुआ। इसको बड़ा है तो बी मानेंगे, ए मानेंगे, और इसको बी मानेंगे, यानी 3 में फिर 2 का भाग लगाएंगे। कितनी बार चला जाएगा? 1 बार। 2 × 1 = 2, कितना शेष बचेगा? 1। कहने का मतलब ये हो गया कि अभी शेष 0 नहीं हुआ। फिर प्रमेय लगाते हैं, 3 = इसका इससे गुणा करिए, 2 × 1 + 1, आर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब HCF अभी यहाँ पे हमें ज्ञात नहीं हुआ, क्योंकि R = यहाँ 1 है। देखिए ये R है। फिर क्या करना है? फिर इसमें और इसमें यूक्लिड प्रमेय लगानी है। चौथा स्टेप भी आएगा, यानी 2 में हम 1 का भाग लगाएंगे। बड़ी संख्या में छोटी का भाग लगाते हैं। 1 का भाग 2 में लगाएंगे, 2 बार चला जाएगा, रिमाइंडर हो गया 0, यानी R = 0। यूक्लिड प्रमेय लगाया हमने। 2 = 1 × 2, आगे 1 को रखिएगा, क्योंकि प्रमेय हमारा ये कहता है कि BQ + R, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे और R यहाँ लेंगे। R का मान यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिख दो। R = कितना आ गया? 0। तब HCF = B, और B का मान कितना है? 1, यानी B = 1।
HCF इक्वल टू 1 आ गया। HCF इक्वल टू 1 आ गया। देखिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ये ज़्यादा छोटी संख्या थी। एग्जाम्पल नंबर 2, यूक्लिड प्रमेय का जो मुख्य सवाल है वो यही है और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब दोबारा एक बार और मैं ले रहा हूँ, यानी संख्या लेते हैं हम 38 और दूसरी संख्या हमने ले ली 18। इन दोनों संख्याओं का यूक्लिड प्रमेय द्वारा HCF ज्ञात करना है। ये जो प्रोसेस होगा HCF निकालने का, इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाएगा। अब इसमें देखिए ए किसको चुनेंगे, बड़ी संख्या को ए माना जाएगा, ये ए है। छोटी संख्या को बी लिया जाएगा। भाग बड़ी संख्या में, अब की बार देखिए मैं इधर लिखूंगा भाग वाली क्रिया और इधर लिखूंगा सिद्धांत। 38 में 18 का भाग करिए। जो हमारा थ्योरम है वो है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड प्रमेय का है। 18 दूनी 36, 2 बार चला गया, शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। जो प्रमेय बना पहले स्टेप पर वो बना 38 इक्वल टू 18 इंटू 2, बी का मान 18, क्यू का मान आ गया 2, रिमाइंडर 2, ये आर का मान है। लेकिन आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर का मान 0 नहीं है। आर इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2। इसका मतलब अब हमें दूसरा स्टेप भी करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप करना पड़ेगा आर और किस में, बी में। आर और बी में फिर यूक्लिड प्रमेय लगानी है। इन दोनों में फिर हमें वही सिद्धांत लगाना है और इसमें अब ये निश्चित रूप से बी बड़ा होगा, क्योंकि बी इज ग्रेटर देन आर होता है। अगर आर बड़ा होता तो बी का भाग एक बार और चला जाता, समझ रहे होंगे। इसलिए बी हमेशा बड़ा होगा, आर छोटा होगा। तो अब यहाँ बी में हम आर का भाग लगाएंगे, यानी बी का मान है 18। देखिए यहाँ बी 18 है, आर कितना है 2, 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार चला जाएगा, 2 निम 18, शेष कितना बचा 0। यूक्लिड प्रमेय हो गई, यानी A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कितना है यहाँ 18 है, इसके लिए अब यहाँ उसको छोड़ देंगे, 18 बराबर बी क्यू, यानी बी का मतलब हो गया 2, क्यू का मतलब हो गया 9, आर इक्वल टू 0, यानी यहाँ आर इक्वल टू 0। आर इक्वल टू 0 आने पर यानी तब, यानी HCF इक्वल टू बी, ये सिद्धांत है। लेकिन b इक्वल टू कितना है, परंतु b इक्वल टू कितना है, b इक्वल टू 2 है। इसका मतलब हो गया कि HCF इक्वल टू 2। बच्चों, यूक्लिड प्रमेय एल्गोरिथम्स, यूक्लिड का एल्गोरिथम्स, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स दोनों हमने बहुत अच्छी तरह समझाए हैं और समझ में आ भी गए होंगे। कम से कम 4-6 सवाल ऐसे चुनिए जिनको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ज़्यादा बड़ी भी संख्या मत चुनिए, लेकिन सिद्धांत का प्रयोग करके कुछ सवाल निकालिए। आज के वीडियो में इतना ही है, कल यहाँ से फिर शुरुआत की जाएगी आगे।